On this, the 26th day of January 1950, India, that is Bharat, shall be a sovereign, democratic republic. आज है 26 नवंबर और आज के दिन पूरे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान को अडॉप्ट और इनेक्ट किया गया था। जैसा कि प्रियम्बल में लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के संविधान के विषय में और उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिपब्लिक ऑफ नॉलेज में। तो बात है साल 2015 की, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाबा साहब अम्बेडकर के 125th बर्थ एनिवर्सरी को स्पेशल बनाने और भारत के संविधान में उनके कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस मनाने का फैसला किया। 2015 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया गया। आपको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे भी मनाया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री के बारे में कि इसकी जर्नी कैसे और कहां से शुरू हुई। इंडिया का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये आइडिया सबसे पहले एम.एन. रॉय ने दिया था। बात है 1934 की, जब उन्होंने कहा था कि इंडिया का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई जानी चाहिए। और इन्हीं के बातों को आगे बढ़ाते हुए 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे ये डिक्लेयर किया था कि इंडिपेंडेंट इंडिया का यानी कि आजाद भारत का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा और इसे बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, जिनके मेंबर्स एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्ट होंगे। और फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत 389 मेंबर्स की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसका मेन पर्पस था आजाद भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसे संविधान सभा भी कहते हैं, की पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें सीनियरिटी के बेसिस पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया एंड ऑन द सेम डे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को असेंबली का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एक थे H.C. मुखर्जी एंड दूसरे थे V.T. कृष्णामाचारी। सर B.N. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया, जिनका काम था बाकी के देश के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके एक ड्राफ्ट तैयार करना। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के लिए वैसे तो 13 कमिटीज बनाई गई थी, लेकिन उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट था ड्राफ्टिंग कमेटी। 7 मेंबर्स के इस कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस कमेटी का मेन काम था B.N. राव के द्वारा बनाए गए ड्राफ्ट को और बाकी कमिटीज के प्रपोजल को स्क्रूटनाइज करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ड्राफ्ट तैयार करना, जिसके आधार पे 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल ड्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया और कुल 3 रीडिंग्स के बाद 26 नवंबर 1949 को 284 मेंबर्स और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट एंड इनेक्ट किया गया। तो यहाँ आप सबके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 नवंबर 1949 को ही बनके तैयार था और हमने इसे अडॉप्ट भी कर लिया था, तो फिर 26 जनवरी तक का वेट क्यों किया गया इसे इन्फोर्स करने के लिए? क्वेश्चन का आंसर हमें 1929 के लाहौर सेशन में मिलेगा। तो चलिए ट्रेवल करते हैं 1929 में। बात है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन की, जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू जी। और इस सेशन में 2 टॉपिक्स पे डिस्कशन और वोटिंग होने वाली थी। पहला ये कि क्या भारत को डोमिनियन स्टेटस एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको सपोर्ट कर रहे थे मोतीलाल नेहरू जी और C.R. दास जैसे लीडर्स। वहीं दूसरा क्वेश्चन ये था कि या फिर भारत को पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करनी चाहिए, जिसके सपोर्ट में थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक जैसे लीडर्स। दोनों टॉपिक पे वोटिंग्स होती है और वोटिंग में पूर्ण स्वराज को ज्यादा वोट्स मिलते हैं। और इसी सेशन के लास्ट में एक डिसीजन लिया जाता है कि नए साल के पहले मंथ का जो आखिरी संडे होगा, मतलब जनवरी का जो आखिरी संडे होगा, उस दिन भारत अपना पहला कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा। तो इस हिसाब से जो जनवरी का लास्ट संडे था उस दिन 26 जनवरी था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने की बात हो रही थी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये प्रस्ताव दिया था असेंबली के सामने कि क्यों ना इस डेट के इम्पोर्टेंस को याद करने के लिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी कि भारत के संविधान को लागू करें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शुरुआत होती है प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना से, जो कि इंस्पायर्ड है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रियम्बल को प्रीफेस या इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट N.A. पालखीवाला ने इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। मतलब प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी या फंडामेंटल वैल्यूज को एक्सप्रेस करती है और इसका जो लिंक है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से है, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने ड्राफ्ट किया था और 13 नवंबर 1946 को असेंबली के सामने इंट्रोड्यूस किया था।
जब हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो इसके थ्रू हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 4 इंग्रेडिएंट्स यानी कि 4 कंपोनेंट्स के बारे में पता चलता है, जिसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेस्ड है। जिसमें सबसे पहले है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। भारत का जो प्रियम्बल है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, सोर्स ऑफ पावर है, वो किसके पास है? भारत के लोगों के पास। दूसरा है नेचर ऑफ द स्टेट, कि इंडिया एज अ नेशन या इंडिया एज अ स्टेट का नेचर क्या होगा, वो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मोटिव क्या होगा, तो वो है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब इक्वालिटी को प्रमोट या सपोर्ट किया जाएगा, फ्रेटर्निटी जो अश्योर करेगी इंडिविजुअल के डिग्निटी को, और साथ ही साथ यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन, मतलब ब्रदरहुड और हार्मनी को प्रमोट करने का काम करेगी। और चौथा है एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद को दिया है या अडॉप्ट किया है। अब एक नजर डालते हैं दुनिया के लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 11 सेशंस हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का कॉस्ट अप्रोक्स 64 लाख था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात यह है कि ये कम्प्लीटली हैंड रिटन नोट है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। इंग्लिश में इसे कैलीग्राफ किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, वहीं हिंदी में इसे श्री वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। इसमें टोटल 234 पेजेस थे, जिसका वेट 13 केजीज था। ओरिजिनल कॉपी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका वेट 13 किलोग्राम है। कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेस को डेकोरेट करने का काम आचार्य नंदलाल बोस ने किया, वहीं प्रियम्बल के पेज को डेकोरेट करने का काम श्री राम मनोहर सिन्हा ने किया था। कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंस को बताते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो बस लॉयर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, वकीलों का दस्तावेज नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक माध्यम है, स्पिरिट ऑफ लाइफ है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।